सो रिसेंटली पाकिस्तान यूएनएससी का प्रेसिडेंट बन गया है, बट इसका मतलब क्या है? क्या इंडिया को इस बात को लेकर के किसी भी तरीके की टेंशन होनी चाहिए? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट इन नेक्स्ट 5 minutes in detail. Stay with me. I'm Major Anita and I will make it all simplified for you so that you can use this information in your next interview and your current affairs. ओके, सो सबसे पहले अगले 20 सेकंड में समझते हैं कि यूएनएससी होता क्या है. यूएनएससी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. ओके, ये बहुत ही एक पावरफुल बॉडी है ऑफ यूनाइटेड नेशंस. ये करती क्या है? इसका काम है ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ऑथराइज मिलिट्री एक्शन करवाना, इम्पोज सेटअप करना एंड पीस कीपिंग मिशंस को अप्रूव करना. बात करते हैं मेंबर्स की. ओके, देयर आर 15 मेंबर कंट्रीज, 5 आर परमानेंट कंट्रीज, यूएस, यूके, चाइना, रशिया एंड फ्रांस. 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड फॉर 2 years बाय यूएन जनरल असेंबली ऑन अ रोटेटिंग बेसिस. अब समझते हैं कि प्रेसिडेंसी क्या मतलब होता है प्रेसिडेंसी का इन यूएनएससी. सो हर महीने प्रेसिडेंसी ऑफ यूएनएससी इज रोटेटेड अमंग्स दोज 15 मेंबर्स. इट्स अ प्रोसीजर है ये जो कि हर महीने चेंज किया जाता है. इससे होता यह है कि जो भी नेशन, जो भी कंट्री प्रेसिडेंट बनती है वो एजेंडाज सेट करती है मीटिंग्स के, इमरजेंसी सेशंस को बुला सकती है. उसके अलावा दे मॉडरेट द डिस्कशंस एंड दे इशू प्रेसिडेंशियल statements. They are not resolutions, but definitely they have a bit of influential power. And for the month of July 2025, Pakistan has been nominated as the president of UNSC. But here we must remember that it is a rotational position. It is not a reward or a promotion which they have earned because of something good they have done. अब बात करेंगे कि ये इंडिया के लिए मैटर क्यों करता है. देखिए, सबसे पहले तो जब आप प्रेसिडेंट होते हैं तो आप एजेंडा को मैनिपुलेट कर सकते हैं. पाकिस्तान क्या करेगा? वो कोशिश करेगा कि वो कश्मीर इशू के बारे में इनफॉर्मली या फॉर्मली वहाँ पे बात करे. वाइल ऐसा करते हुए ज़रूरी नहीं है कि उनको कोई रेजोल्यूशन मिलेगा, बट दिस इज जस्ट अ वे ऑफ गेनिंग लिटिल मोर सिंपथी एंड लिटिल मोर अटेंशन टुवर्ड्स कश्मीर. पाकिस्तान क्या नहीं कर सकता है वो ये है कि वो एक रेजोल्यूशन फोर्स नहीं कर सकता है. क्यों? क्योंकि जो इंडिया है उसके पास बहुत ज़्यादा ग्लोबल सपोर्ट है. स्पेशली वो जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनसे हमारी काफ़ी ठीक ठाक बनती है. उस चक्कर में वीटो पावर्स जो है उन लोगों के पास है और कोई भी रेजोल्यूशन उनके बिना पास नहीं किया जा सकता है. सो दैट इज़ वाई दे आर नॉट एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन हियर. सेकंड थिंग विच दे कैन डू इज प्रोपेगेंडा गेम्स. ओके, वी मस्ट एक्सपेक्ट दैट इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस जो हैं वो कश्मीर को बहुत ज़्यादा बड़ा इशू बना के दिखाएंगे और पाकिस्तान लेड सेशंस में जो स्पीकर्स हो सकते हैं दे माइट बी बाइज्ड, दे माइट इनडायरेक्टली टारगेट इंडिया थ्रू द ह्यूमन राइट्स एंड रीजनल इंस्टेबिलिटी एंड ये बोल के कि माइनॉरिटी के साथ यहाँ पे गलत किया जा रहा है. सो ये सारी चीज़ें आपको हो सकता है कि अगले 1 महीने में ज़्यादा सुनने को मिले. क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट हमारे पाकिस्तान वाले हैं ना. देखिए, अब हमने इसकी बात की तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इंडिया इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर सच सॉर्ट ऑफ मूव्स. वाई? बिकॉज हमने ऐसी चीज़ें डिप्लोमेटिकली जो होती हैं ये हमने पास्ट में भी बहुत फेस की हुई हैं. ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हो रहा है. ओके, बिकॉज जो वेस्ट है ना वो कभी किसी का सगा नहीं है, ऐसा है. सो बट हमारी जो एलीज हैं विद फ्रांस, विद रशिया, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड अस बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स एज वेल इन दीज यूएनएससी मीटिंग्स. और देखो, इस बात को माने चाहे ना माने सबको पता है पाकिस्तान का टेररिज्म रिकॉर्ड एंड वी नो दैट इंडिया इज़ क्वाइट रिस्पॉन्सिबल व्हेन इट कम्स टू दी इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स विद दी वर्ल्ड ग्लोबली. अब देखो, एंड में बस इतना सा जानना है आपको कि हो सकता है यूएनएससी का जो चेयर है वो पाकिस्तान को मिल गया है लेकिन पावर नहीं मिली है. ओके, प्रोपेगेंडा चलाया जा सकता है पर दुनिया भी अच्छे से जानती है कि कौन ग्लोबल पीस के लिए थ्रेट है, बिकॉज एवरीवन इज दैट स्मार्ट. ओके, सो डू योर रिसर्च एंड प्रिपेयर दिस टॉपिक वेल so that you answer any question which you might face in your interview and in your SSB for the Pakistan's presidency at UNSC. Jai Hind. US aid is never a charity. It's pure calculation and Pakistan is just another pawn. Right now we need to understand and stay with me. In next 2 minutes we will decode this.
US aid is never a charity, it's pure calculation, and Pakistan is just another pawn. So let's decode this in another 2 minutes, that what's happening with Pakistan and why is it so necessary for US right now. I tell you that US aid is never a charity, it's pure calculation, and Pakistan is another pawn in game of their chessboard. So stay with me, and in next 2 minutes I will decode it for you, that why is US so interested in Pakistan right now. So सबसे पहला point है that this is the only way to tackle China. Yes, अमेरिका को चाइना सबसे बड़ा थ्रेट लगता है, एंड पाकिस्तान में चाइना का जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग रोड, पोर्ट्स, रेलवेज बहुत कुछ बनवा रहे हैं, जैसे कि CPEC बोलते हैं, जिसे कि हम CPEC के नाम से जानते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. यस, सो US ये चाहता है कि चाइना जो है उसका कंट्रोल पाकिस्तान में कम होना चाहिए, और पाकिस्तान के साथ ही सिर्फ चाइना नहीं चलना चाहिए, इसलिए वो अपनी तरफ से हेल्प करके हमेशा पाकिस्तान को अपनी तरफ खींचना चाहता है, और चाइना का जो कंट्रोल है वो उस रीजन में कम करना चाहता है. ओके, सेकेंड पॉइंट हियर इज़ अफगानिस्तान तक पहुंच बढ़ती है पाकिस्तान की. येस, जो US आर्मी है वो अफगानिस्तान से निकल चुकी है, बट स्टिल दे कीप एन आई ऑन तालिबान एंड अफगानिस्तान, एंड पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान के साथ काफ़ी ज़्यादा लगता है, इसीलिए पाकिस्तान से उनके एयर बेसिस से उनको रूट्स एंड एक्सेस मिलता है टू अफगानिस्तान. देखिए, तीसरा पॉइंट है कि हर कंट्री को अपना बिजनेस चलाना है. यस, US ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स दिए हैं. अब उसको मेंटेन करने के लिए उनको बहुत सारी डील्स दी जाती हैं. ये समझना पड़ेगा कि जो US कंपनीज़ हैं वो ऐसे देशों से ही कमाती हैं, बिजनेस के नाम पे पैसा कमाती हैं. फोर्थ पॉइंट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि इंडिया को बिजी रखना चाहता है. बट ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी पाकिस्तान के साथ हमारा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमारा सारा ध्यान जो है वो बॉर्डर्स पे चला जाता है. US चाहता है कि इंडिया जो है वो स्ट्रांग बने, बट इतना भी स्ट्रांग ना बने कि उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए. येस, सो दैट इज़ वाई दे वॉन्ट टू बैलेंस द पावर हियर बाय प्लेइंग सच गेम्स. देखिए, IMF लोन्स जो हैं वो सिर्फ मदद करने का नाम है, बट एक्चुअल थिंग है वो है कंट्रोल. यस, पाकिस्तान की इकोनॉमी वीक है और ये हम सभी जानते हैं, बट IMF उनको लोन देता है जिससे कि अमेरिका को उनके ऊपर कंट्रोल करने में आसानी होती है, और जब भी वो उनसे मदद करवाते हैं तो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे करवाते हैं. Last not the least, that US wants that the world should believe that they are neutral. Yes, that is why they are sometimes in front, sometimes they will talk about the deal with India, the trade deal, and sometimes they will help Pakistan in certain ways. So conclusion जो है वो बहुत simple है. US पाकिस्तान को support कर रहा है क्योंकि उसे फ़ायदा है, और अफगानिस्तान के लिए चाइना को रोकने के लिए और इंडिया को बिजी रखने के लिए. If this helped you, if this reel helped you in understanding it, please share it with your friends as well and give me a thumbs up. Jai Hind.